हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुनील कौशल में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है आप सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, खासकर टीचर्स के लिए जो अभी बीएड कर रहे हैं या बीएड कर चुके हैं और टीचिंग लाइन में अपना स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में अपना कदम एज ए टीचर, एज ए मेंटोर रखने जा रहे हैं। उनके लिए ये आज का वीडियो बहुत ही अच्छा साबित होगा मेरे हिसाब से। ये वीडियो आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए बना रहा हूँ और भविष्य में किस तरह के चैलेंजेस होते हैं वो मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। तो मेरी गुजारिश रहेगी कि ये वीडियो आप अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। तो दोस्तों, जितने भी ऑल ओवर इंडिया में जितने भी स्कूल्स हैं, जो करिकुलम है हमारे देश में वो एनसीईआरटी के हिसाब से है। सारा का सारा जो सिलेबस है ऑलमोस्ट सेम है। बुक्स अलग अलग हो सकती हैं लेकिन सिलेबस सेम रहता है। ठीक है, तो एक स्कूल को एक अच्छा टीचर चाहिए। अब अगर आप फ्रेशर हैं चाहे एक्सपीरियंस्ड हैं लेकिन टीचिंग लाइन में आ रहे हो तो उन्हें एक अच्छा टीचर किसको वो कहेंगे। पहली बात, वो एक आपका टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं। अब मान लो आप 10th क्लास के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो 6 मैथ्स के टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हो सपोज, तो 6 to 10th क्लास तक के वो मल्टीपल क्वेश्चंस आपको डालेंगे, एक टेस्ट लेंगे आपका। उस टेस्ट में अगर आपके मान लीजिए 100 मार्क्स का है तो 90 मार्क्स अगर आपके आ जाते हैं, अच्छे नंबर आ जाते हैं, तो समझ लो कि आपने टेस्ट क्वालिफाई कर लिया। तो ये पहला राउंड होता है टेस्ट। अब टेस्ट क्वालिफाई कर लिया इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप सिलेक्ट हो गए। दूसरा राउंड होता है, अब आपको क्लासरूम में जाना है और क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाना है। आप कितना इफेक्टिवली पढ़ा रहे हो उनका ऑब्जर्वर आपको ऑब्जर्व करता है और उसमें आपकी उस जो स्किल है उसको चेक किया जाता है। अगर बच्चे आपसे इम्प्रेस हो गए या ऑब्जर्वर आपसे इम्प्रेस हो जाता है आपकी टीचिंग से, तो रिपोर्ट चाहती है कि आपका जो वीडियो जो टीचिंग थी, डेमो वीडियो था, जो डेमो आपने दिया वो अच्छा गया है। तो सेकंड राउंड भी आपका क्लियर हो गया। तीसरा राउंड होता है कि अब आपको पर्सनली मैनेजमेंट अपने पास बुलाएगा। अब मैनेजमेंट आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई करेगा। पहले ये शुरुआत में भी हो जाता है, लास्ट में दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। दोस्तों, बायोडाटा में आपने जितने भी एक्सपीरियंसेस लिखे होते हैं स्कूलों के, वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स आपकी फाइल में होना जरूरी है। ठीक है, अब ये तीसरा जो राउंड होता है इसमें वो आपसे जब बातें करते हैं, आप टेल अबाउट योर सेल्फ। पहला क्वेश्चन तो यही होता है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। अब आप कितने कॉन्फिडेंस के साथ मैनेजमेंट से बात कर पा रहे हो, कितने कॉन्फिडेंस के साथ मैनेजमेंट को अपने बारे में बता पा रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है। दे विल आस्क यू अबाउट योर क्वालिफिकेशंस, अबाउट योर डेस्टिनेशन लोकेशन। ठीक है, अबाउट वो पूछ सकते हैं आपसे सैलरी आप क्या एक्सपेक्ट करते हो। ये बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस पूछने का जो मकसद है वो रहता है कि वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं कि आप कितने कॉन्फिडेंट होकर के बात कर रहे हो, आपकी मैच्योरिटी, आपके अंदर कोई डर तो नहीं है, आपके अंदर कोई झिझक तो नहीं है, ये भी साथ साइमल्टेनियसली चेक होता है। और लास्ट राउंड यही होता है कि अगर उनको ये इस राउंड में आप क्लियर कर गए तो आपको एक अच्छी खासी सैलरी ऑफर करते हैं। क्योंकि आई एम सॉरी, क्योंकि दोस्तों हर स्कूल में कोई भी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, वो अपनी टीम जब बनाना चाहेगा टीचर्स की, वो चाहेगा कि मेरे टीचर को जिस सब्जेक्ट के लिए मैं उससे बुला रहा हूँ, किसी टीचर को, उनको पूरी नॉलेज हो उस सब्जेक्ट के बारे में। अगर मैं अपने टीचर को 6 to 10 के लिए रख रहा हूँ तो उनको 6 to 10 तक की पूरे सब्जेक्ट की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए टेस्ट किया जाता है। क्लासरूम में
बच्चों को कितने कंट्रोल्ड तरीके से, कितने एक एंटरटेनिंग तरीके से आप पढ़ा रहे हो कि बच्चे खुश हो जाएं आपके पढ़ाने के तरीकों को देख के। क्योंकि सेकंड राउंड में वोटिंग होती है, पूछा जाता है बच्चों से कि आपको टीचर कैसे लगे, तो बच्चे बताते हैं हाथ खड़ा करके हमें अच्छे लगे या नहीं लगे। तो ये सेकंड राउंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट राउंड होता है। ये दोनों राउंड अगर आप पार कर जाते हैं, हर प्रिंसिपल चाहेगा कि मुझे ऐसा टीचर मिले जो एकेडमिकली भी स्ट्रांग हो, बाई नॉलेज, पढ़ाने में भी स्किलफुल हो, स्किल डेवलपमेंट। हमारे साथ भी जब बात करें तो पूरे कॉन्फिडेंस की बात करें, कोई झिझक के साथ, डर के साथ बात ना करें। ये राउंड उस राउंड में चेक किया जाता है। तो फाइनली उन्हें एक स्किल्ड और नॉलेजेबल टीचर की ज़रूरत होती है जो उन्हें मिल जाता है। तो दोस्तों आपको आपकी लगभग मर्जी की सैलरी वहाँ पे आसानी से मिल जाएगी। तो ये एक अच्छे टीचर की मेरी तरफ से परिभाषा है। और जब आप वहाँ पे ऑन रोल हो जाते हो किसी स्कूल में, तो रेगुलर मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा सभी टीचर्स को कि सब बच्चों को अपने भाई बहन बच्चे समझ करके पढ़ाएं। ऐसा समझ के पढ़ाएं कि ये हमारे घर के ही बच्चे हैं। क्योंकि हमारे घर का कोई बच्चा होता है, जब उसे पढ़ाते हैं तो बड़े प्यार मोहब्बत से समझाते भी हैं, झिड़कते भी हैं थोड़ा सा, लेकिन मन में ये होता है कि ये पास हो जाए, ये फर्स्ट आ जाए, ये अच्छे नंबर ले ले। तो इस भावना के साथ ही जब आप किसी स्कूल में टीचिंग के लिए एंटर होते हो, तो सैलरी तो आपका एक सरवाइव करने का पार्ट हो गया जो आपको महीने के बाद मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन जो 25 डेज होते हैं या 30 डेज होते हैं एक महीने के, आपकी हर दिन प्लानिंग होनी चाहिए कि मैंने बहुत ही इम्प्रेसिव तरीके से पढ़ाना है आज। जितने इम्प्रेसिव तरीके से तैयारी करके आओगे, पढ़ाओगे, बच्चे उतना ही एंजॉय करेंगे आपकी टीचिंग को, आप भी एंजॉय करोगे अपनी टीचिंग को। आपका फीडबैक ऑटोमेटिकली पेरेंट्स मैनेजमेंट को दे देंगे। क्योंकि हर बच्चा अपने घर में ये जरूर बताता है मैथ्स के टीचर स्ट्रिक्ट हैं, हिंदी के टीचर बहुत अच्छे हैं, म्यूज़िक के टीचर म्यूज़िक बहुत अच्छा गवाते हैं हमसे। बच्चे अपने घर में जाके अपने पेरेंट्स के साथ सारी बातें बताते हैं। और अगर बच्चों के थ्रू आपकी फीडबैक अच्छी जाती है तो पेरेंट्स ऑटोमेटिकली मैनेजमेंट को भी बताएंगे कि ये टीचर नहीं जाना चाहिए, और ऑटोमेटिकली आपको एक प्रशंसा, एप्रिसिएशन मैनेजमेंट की तरफ से पक्का मिलेगी, और साल के बाद एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट भी मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप स्कूल में बच्चों को, अपने भाई बहन, अपने लाइक एक मेंटोर की तरह उनसे डील करें, उनको अपना घर का समझ के पढ़ाएं। क्योंकि ये जो मौका आपको मिला है इस जीवन में टीचिंग का, ये सबसे खूबसूरत आपको जॉब है, जॉब नहीं है, ये आपको एक ऐसी ऊपर वाले ने सर्विस दी है कि आप इनके भविष्य निर्माता हो। पेरेंट्स बच्चों को पालते हैं, लेकिन जो टीचर है बच्चे का भविष्य बनाता है, ठीक है। और इसलिए आप दिल से बच्चों को पढ़ाएं। हम आज भी अपने टीचर्स को याद करते हैं। तो कई बार हम बोलते हैं कि उस टाइम हम टीचर पर गुस्सा करते थे, लेकिन यार रियली मेरे टीचर की वजह से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो ये दुआ होती है जो एक टीचर तक पहुँचती है। तो आपको भी वो दुआएं हमेशा मिलती रहेंगी। हर साल आप नए नए बच्चों को पढ़ाते जाओगे, हर साल कितने बच्चों को पढ़ा के बाहर बच्चे निकलते जाएंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं आप अगर दिल से उन्हें पढ़ाओगे अपना समझ के, ठीक है, उनके भविष्य को नज़रों में रख करके कि मैं तो टीचर बन गया, मैं तो टीचर बन गई, लेकिन मैं अपने इन बच्चों को IAS ऑफिसर बनाने तक की पूरी गाइडेंस दूंगा। ये सोच के साथ उनको गाइडेंस, उनकी काउंसलिंग पढ़ाने के साथ साथ उनकी ये सोच के साथ कि इन बच्चों का कुछ अच्छा हो जाए, अगर आप दिल से सोचोगे तो ऊपर वाला भी आपको दिल से बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का वीडियो आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई भी आपका मन में कोई डाउट है सॉरी, कोई भी मन में आपके डाउट है, कोई आपके मन में कमेंट है, कुछ लिखना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं आप किस तरह से मैं आप लोगों को मोटिवेट कर सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ। कोई परेशानी है एज ए टीचर, आपको कोई मुश्किलें आ रही हैं, आप पॉइंट्स लिखिए, मैं उस पर आप लोगों को मोटिवेट करने की, बताने की, गाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो
यहीं समाप्त करता हूँ। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार, आपकी ब्लेसिंग चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू।